حکیم صاحब, خطوط تو बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें मैं ये एक पहला ख़त पढ़ना चाहूँगा. ये ख़त टोरंटो कनाडा से एम आसिफ बशीर साहब ने लिखा है. ये अपने मसाइल के बारे में लिखते हैं कि मेरी शादी को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, मगर मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ. मैंने पाकिस्तान में 1 साल, कनाडा में 3 साल अपना इलाज करवाया, मगर अभी तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई. मैंने इलाज के दौरान इंजेक्शन भी लगवाए और बेशुमार दवाइयाँ खाईं, जिसकी वजह से मुझे अपने जिस्म में गर्मी और ख़ारिश सी रहती है. ये प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में किसी हकीम ने ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढा है. मैं आपको अपनी टेस्ट रिपोर्ट भेज रहा हूँ. आपसे गुजारिश है कि इनकी रोशनी में अपनी राय से आगाह फरमाएं. मेरी बीमारी ठीक हो सकती है. हकीम साहब, यहाँ पर बहुत अच्छी अद्वियात दस्तयाब हैं और जदीद तरीक़ों से इलाज भी होता है. इन तमाम चीज़ों के बावजूद मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही. अपनी राय से आगाह फरमाएं और ये भी बताएं कि अगर मैं इलाज करवाना चाहूँ तो मुझे अद्वियात मिल सकती हैं. जनाब आसिफ साहब, मैंने आपकी भेजी हुई रिपोर्ट्स देखी हैं जिनके मुताबिक आप ओलिगोस्पर्मिया में मुब्तला हैं. इस बीमारी में तौलीदी जरासीम यानी स्पर्म पैदा तो होते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बैज़े तक पहुंच नहीं पाते और नतीजतन औलाद से महरूमी रहती है. जनाब आसिफ साहब, इससे पहले कि मैं अपनी तहकीकी अद्वियात और कामयाब इलाज के बारे में बताऊं, मैं आपको एक मशहूर डॉक्टर J.P. सक्सेना का हवाला देता हूं. वो नबाताती नुस्खों के बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि बबूल की फलियां और तालमखाना ये दोनों इतनी अच्छी और मुफीद नबातात हैं कि इन्हें बारहा इस्तेमाल किया गया और बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए. ये दोनों नबातात मादे तौलीद में इजाफा करने के साथ साथ गुर्दों की भी हिफाजत करती है. जनाब आसिफ साहब, डॉक्टर सक्सेना का ये कहना इस बात की तस्दीक है कि मज़कूरा अज्जा मादे तौलीद को तबई हालत पर लाते हैं, यानी इसकी रिक्कत को दूर करते हैं और स्पर्म की अफजाइश में मददगार हैं. आसिफ साहब, आप यकीन करें कि ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म्स का कम हो जाना तिब्बी अद्वियात की मौजूदगी में कोई ऐसी खौफनाक बीमारी नहीं कि जिसका इलाज ना हो सके. आपने बहुत इलाज करवाए, बहुत रकम खर्च की और बहुत अरसे से बेऔलादी का दुख उठा रहे हैं. अब मैं आपको एतमाद और यकीन की बुनियाद पर बताना चाहता हूँ कि आप हमारी तहकीक को अमलन एक ऐसी जामे तहकीक पाएंगे कि जिसके ज़रिए स्पर्म की कमी को तबई हालत पर लाया जा सकता है. आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और इलाज करवाएं, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. आसिफ साहब, अद्वियात के बारे में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तजवीज़ करदा अद्वियात हम आपको बज़रिया कार्गो रवाना कर देंगे. आपसे गुजारिश है कि हदायत के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल करें और अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद अपना दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाएं. आप रिपोर्ट्स आने पर खुद फैसला कर लेंगे कि आपको आराम हुआ है या नहीं. ये एक दूसरा ख़त है, ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ. ये ख़त नॉर्थ नाज़माबाद कराची पाकिस्तान से शाहिद महमूद ख़ान साहब ने लिखा है. ये कहते हैं कि मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी. मेरी वाइफ को कुदरती निज़ाम में प्रॉब्लम है. मैंने देसी अंग्रेज़ी हर किस्म का इलाज करवाया, मगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई. डॉक्टर्स कहते हैं कि इसी वजह से औलाद नहीं हो रही. आपका प्रोग्राम देखकर बहुत उम्मीद और हौसला हुआ. आपकी बताई हुई बातें बहुत मुफीद और मालूमाती हैं. मुझे उम्मीद है कि आप हमारे दुख को समझते हुए हमें अच्छा मशवरा देंगे. जनाब शाही साहब, आपने अपने ख़त में जो केस हिस्ट्री लिखी है उसके मुताबिक आपकी वाइफ को अंदरूनी वर्म की वजह से ये प्रॉब्लम है. जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि माना सर्कल में ख़राबी भांजपन की अहम वजह है. बहरहाल ये बीमारी काबिल इलाज है. आप बिल्कुल मायूस ना हों, बल्कि इंतहाई एतमाद और यकीन के साथ इलाज पर तवज्जो दें. इंशाअल्लाह आपकी वाइफ की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. हकीम साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. आपने बहुत मुफीद बातें बताई जो कि दुखी मरीज़ों के लिए यकीनन बायस इत्मीनान होंगी. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन को अपनी कीमती राय से नवाजा. ये खतूत बाकी हैं
جو کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں پیش کرتا رہوں گا۔ میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن میں اولاد کی خوشیاں بکھرتی رہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی شخص بے اولادی کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو حکیم صاحب کی تحقیق سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، حکیم صاحب سے رابطے کے لیے پتہ اور ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ پتہ ہے طب اسلامی دواخانہ، اعظم شادی ہال، چوک یادگار، لاہور، پاکستان۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں 0303 75 636 84۔ دوسرا نمبر ہے 0345 4058 206۔ ناظرین کرام، مفید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غیور اختر کو اجازت دیجیے۔ بہت سی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔